हेलो गाइज, आप लोगों को स्वागत है हमारे क्लास वर्क चैनल पर। आज मैं कक्षा 10 के पोषण के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जो पाठ जैव प्रक्रम का है। क्या पाठ जैव प्रक्रम का है, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। जैव प्रक्रम का है, जिसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, इसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। मान लीजिए, ये देखिए मैन मनुष्य का चित्र है। इसको में भोजन हमारे मुंह के द्वारा जाता है। इसका पाचन कैसे होता है और इसका पाचन में जो प्रक्रियाएं लगती है, जो हमारे एंजाइम कार्य करते हैं, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, इसके मैं बारे में पूरी जानकारी देने जाऊंगा। जैसे मैं बतला दूं, मैं आज जैसे एंजाइम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जैसे हमारे मुंह में एक एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, उसका क्या कार्य है, उसकी क्या भोजन में भूमिका होती है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बतलाऊंगा, इसके क्या कार्य हैं, इसकी क्या भूमिका है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, श्लेष्मा, इसके बारे में मैं बतलाऊंगा। यहाँ पर ये लीवर होता है, जिसे यकृत हिंदी में बोलते हैं। यहाँ से पीत रस निकलता है पित्ताशय से, इसके बारे में मैं बतलाऊंगा। यहाँ से 2-3 एंजाइम निकलते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने के कार्य करते हैं। मैं इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। और इसके कार्य क्या हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांत और बृहदांत कहते हैं, इसके बारे में मैं बतलाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, ये मानव का चित्र है। ये क्या, ये मानव का चित्र है। ये क्लास 10th के परीक्षा में ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। ये फिक्स रहता है कि चित्र का प्रश्न आएगा ही आएगा। ये चित्र हो गया। फिर मानव के श्वसन का चित्र बनाने के लिए, उत्सर्जन के चित्र बनाने के लिए, और ऐसे ही मतलब वृषण का चित्र बनाने के लिए, मतलब 5 नंबर का फिक्स है कि आएगा ही आएगा आप लोगों को परीक्षा में। इसलिए आप इस चित्र बनाने भी सीख जाएं, कैसे बनाना है। जैसे मैंने देखिए चित्र बनाया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। मैंने इसका चित्र बनाया है। ये सबसे ऊपर क्या है, नासिका, नासिका रंध्र, यानी नासिका यानी नाक है। उसके बाद मुंह है, मुंह के बाद जो यहाँ पर है ग्रसनी है। ये जो नली आई हुई है यहाँ पर ग्रासिका है। क्या है, ग्रासिका। यहाँ पर भी कंठ रहती है। और ये देख रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, ये क्या है, डायाफ्राम है। और ये आमाशय है। जो हमारे आमाशय हैं, वो मैं इस चित्र के माध्यम से भी पता कर सकते हैं हमारे शरीर की किस भाग की ओर आमाशय पाए जाते हैं, किस भाग की ओर नहीं पाए जाते हैं। ये आमाशय है। और देखिए, ये लीवर है, ये लीवर है। इसके बाद ये देखिए अग्नाशय है, ये अग्नाशय, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। ये देखिए, ये परिशेषिका है, जिसे लोगों को बीमारियां होती है। जिससे ये बीमारी होती है, तो इसे ऑपरेशन कर कर इसे हटा दिया जाता है। जो बीमारी होती है, तो इसमें मान लीजिए कुछ ये किस कारण से होता है। तो पहले लोग क्या मांस मछली खाते थे, तो पचाने के लिए ये रहता था। और इसमें अब अगर चला जाता है तो इसे ऑपरेशन कर इसे हटा दिया जाता है। ये गुदा द्वार है मलमूत्र निकालने के लिए। चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं एकदम शुरू से। हमारे मुंह में क्या, मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है। जो हमारे मुंह में जो लार आते हैं, थूके आते हैं, वह एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति मतलब ज़्यादा थूकते हैं, मतलब ज़्यादा थूकने यानी ज़्यादा थूकते हैं, उनका भोजन का सही से पाचन नहीं होगा। क्योंकि जो एंजाइम पाए जाते हैं, वो हमारे भोजन को वहीं से पचाने का प्रारंभ कर देते हैं। हमारे यहीं से भोजन का पचने का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो दोस्तों, तो एमिलेस एंजाइम पाया जाता है यहाँ पर हमारे। क्या, एमिलेस एंजाइम। हमारे मुंह में लाला रस निकलता है। लाला रस में एक एंजाइम पाया जाता है, जो एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, मुंह में एमिलेज, एमिलेस एंजाइम पाया जाता है हमारे मुंह में। एंजाइम क्या दोस्तों, एमिलेस एंजाइम पाया जाता है हमारे मुंह में। ये हमारे बहुत बहुत कार्य करते हैं दोस्तों, एमिलेस एंजाइम। इसे आप चित्र को ध्यान पूर्वक देख लीजिए। क्या, हमारे मुंह में एमिलेस एक एंजाइम पाया जाता है। एमिलेस क्या होता है दोस्तों, एंजाइम होता है।
क्या होता है? एंजाइम, एमिलेस एंजाइम। यहाँ पर आप लोगों को मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एंजाइम क्या होता है, कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम हमारे शरीर में एक जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक के कार्य करता है जो उसे एंजाइम कहते हैं। ये क्या है? एक एंजाइम है, एमिलेस एंजाइम, जो हमारे लाला ग्रंथि यानी जो मुंह में चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे रस निकलते हैं। लाला ग्रंथि से लाला रस निकलता है, जिसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एमिलेस एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम होता है। मान लीजिए यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है, मान लीजिए नहीं, हकीकत है यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है मुंह में। यहाँ से आता है, यहाँ से जो ये नली के द्वारा जो ये अंदर आता है तो क्रमाकुंचन गति से आता है। क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं? क्रमाकुंचन गति, मान लीजिए इधर से भोजन आ रहा है, ये ऐसे ऐसे भोजन आ रहा है, तो भोजन आ रहा है तो वो फूलेगा, पहले फूलेगा और उसके पीछे साइड क्या होगा? पचकते जाएगा, मतलब चिपटा होता जाएगा पीछे, और आगे भी चिपटा रहेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा वो फैले जाएगा और पीछे चपटा होते जाएगा। इसे ही क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो यहाँ से भोजन ऐसे आते हैं, फिर आमाशय में प्रवेश करते हैं। कहाँ पर दोस्तों? आमाशय में भोजन क्या प्रवेश करता है। तो अब देखते हैं भोजन का आमाशय में क्या क्या होती है। तो आमाशय में 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या दोस्तों? आमाशय, आमाशय में यहाँ पर देखिए 3 चीजें पाए जाते हैं। आमाशय में पहला हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पीएच मान क्या होता है? P से पावर H से हाइड्रोजन। HCl का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो HCl का पीएच वैल्यू 1.2 होता है, जो बहुत सीरियस अम्लीय होता है। HCl जिसे हम तेजाब भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में निकलता है तब भी हमारे शरीर को कुछ भी जलन नहीं होते, कुछ भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं। क्या कारण है? चलिए देखते हैं। एक HCl होता है दोस्तों। दूसरा आमाशय में क्या पाया जाता है? पेप्सिन। पेप्सिन का वही कार्य है दोस्तों। पेप्सिन का क्या कार्य है? चलिए दोस्तों आगे बतलाएंगे। मतलब पेप्सिन प्रोटीन को प्रथम मतलब शुरू में से पचाने का कार्य करता है। और तीसरा यहाँ पर पाया जाता है सलेस्मा। अब हम जानेंगे कि सलेस्मा का क्या कार्य है। अब हम लोग इस मतलब इसका पहले कार्य जानेंगे, HCl का, पेप्सिन का, सलेस्मा का। चलिए हम लोग तीनों का कार्य जानते हैं। HCl का कार्य, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं। HCl का मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। HCl का मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। HCl का मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। चलिए इस कार्य को लिखते हैं। HCl का क्या कार्य है दोस्तों? HCl का कार्य क्या कार्य है? जो यहाँ पर भोजन आता है, यहाँ पर जो भोजन आता है यहाँ से, इसे यह अम्लीय बना देता है। मान लीजिए भोजन आया, यहाँ से लार से या क्षारीय भोजन हो जाता है, यहाँ पर आया, तो इसे क्या, भोजन को एक अम्लीय प्रदान करते हैं। HCl क्या है? अम्ल है, जो इसे भोजन को अम्लीय बना देता है। इसके बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि जो हमारे शरीर में HCl निकलता है उससे क्यों नहीं हमें कुछ होते हैं, क्यों नहीं हम बीमार पड़ते हैं। तो सलेस्मा एक हम बतलाएं। सलेस्मा आमाशय में HCl से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए इधर से HCl निकल रहा है तो यहाँ पर भीति बनी है सलेस्मा की, जो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए इधर से HCl निकल रहा है, इधर से HCl निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या है? सलेस्मा की भीति है, जो HCl को सलेस्मा इसे रोकती है हमारे शरीर में टच होने से। और ये इधर पूरा भीति है। मान लीजिए किसी को कैसे, मान लीजिए देहात की भाषा में कहते हैं ढेकार आ रहा है, ढेकार इसी के कारण आता है जब मान लीजिए भोजन, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि HCl कम निकलता है। मान लीजिए आप लोगों को जब भोजन करने का मतलब हो तो ये ऑटोमेटिक HCl छोड़ने लगता है कि भोजन होगा। अगर आप भोजन ना करें तो यही पेट पूरा जलने लगता है। जब पानी पीने से मतलब पानी पीने से नॉर्मल फील हो जाता है। HCl के कार्य देख रहे थे, तो यहाँ से जो भोजन आएगा उसे क्या, अम्लीय प्रदान कर देगा, भोजन अम्लीय हो जाएगा। ये कार्य भोजन क्या हो जाएगा? अम्लीय। भोजन क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय हो जाएगा, भोजन अम्लीय हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कार्य, HCl देखिए इसका पीएच मान 1.2 होता है। यहाँ से जो भी भोजन में मान लीजिए हम लोग भोजन करते हैं वहाँ से कीटाणु आते हैं। यहाँ पर मुंह में जो एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, इसके भी 2 कार्य होते हैं। पहले इसे हम देख लेते हैं, तभी एमिलेस एंजाइम के भी कार्य देख लेंगे शॉर्ट तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से।
यहाँ से जो कीटाणु आते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं तो HCl उसे मारने का कार्य करता है। मतलब सूक्ष्म कण जीवाणुओं को वह मारने का कार्य करता है, मतलब कीटाणु को मारता है, ऐसे कह सकते हैं बी में। क्या भोजन के मतलब इसे लिखने के लिए हमारे मुंह से हमारे भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म कण कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है पहला, और दूसरा में HCl भोजन को अम्लीय बना देता है। ये दो कार्य हो गया दोस्तों। HCl के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब इसके बाद मैं बतला रहा हूँ HCl का हो गया। और सलेस्मा क्या कार्य करता है, सलेस्मा HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। और जो पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन हमारे जो प्रोटीन रहते हैं उसे पचाने का कार्य प्रारंभ यहीं से कर देता है। अब देखते हैं एमिलेस एंजाइम के क्या कार्य। एमिलेस एंजाइम के भी हम दो कार्य देखेंगे कि एमिलेस एंजाइम हमारे भोजन के पाचन में क्या भूमिका निभाती है। एमिलेस एंजाइम यहाँ पर निकलता है। तो एमिलेस का पहला कार्य हो गया दोस्तों, पहला कार्य यह हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, जटिल मंड कार्बोहाइड्रेट को यह तोड़ देता है। क्या कार्बोहाइड्रेट को यह तोड़ देता है, मतलब जो मंड रहता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हम कितने होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को यह तोड़ता है, यहाँ से प्रारंभ करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पहला हो गया। और दूसरा कार्य यह होता है कि यहाँ से भोजन को क्षारीय भी प्रदान कर देता है हमारे लार के द्वारा। हमारे लार जो है उसे अगर हम नमक में डालें तो उसका रंग बदल जाता है। हमारे लार को जब नमक मिलाया जाता है आयोडीन में, तो उसका रंग नीला हो जाता है, क्योंकि क्षारीय होता है हमारा लार। और भी इसके कार्य हैं, जैसे हमारे जो भोजन आते हैं, लार के द्वारा भोजन को गीला कर दिया जाता है, जिससे वह हमारे नली में आसानी से पार हो जाते हैं। यानी एक यह भी कार्य लिख सकते हैं कि एमिलेस एंजाइम के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, यानी मंड कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही रहते हैं। हम कह सकते हैं मंड को तोड़ देता है शर्करा में, ऐसे भी कह सकते हैं क्या मंड को तोड़ता है शर्करा में। और दूसरा कार्य यह भोजन को चिपचिपा गीला बना देता है, जिससे भोजन आसानी से नली में चले जाते हैं, ये नली में। और भोजन को क्षारीय बनाता है। मतलब दो कार्य हम फिक्स है। अब देखिए एमिलेस एंजाइम का कार्य हो गया, आमाशय का कार्य होगा। अब भोजन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भोजन आएगा। यहाँ से ये क्या है, ये लीवर है, यकृत है। यहाँ से पीत है, ये पीत रस, ये पीत है, क्या है, पित्ताशय है। ये क्या है, पित्ताशय है। जो पित्ताशय से पीत रस निकलता है, पित्ताशय से पीत रस निकलता है जो भोजन को पचाता है। पित्ताशय से क्या निकलता है दोस्तों, पीत रस निकलता है जो भोजन को, मतलब भोजन को वहाँ से जो पच कर आया, यहाँ से मान लीजिए थोड़ा बहुत पचकर मतलब आया भोजन, यहाँ क्या है, यहाँ अम्लीय बना देता है HCl। तो ये अम्लीय इधर आएगा, अम्लीय। क्या दोस्तों, इधर आएगा अम्लीय आएगा, भोजन के साथ क्या आएगा, अम्लीय आएगा। जब यहाँ पर भोजन आता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। जब यहाँ पर भोजन आता है तो अम्लीय होता है। तो भोजन में क्या क्या आते हैं दोस्तों, भोजन में वसा हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए। तो इसका पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, पूर्ण पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन, क्या, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। क्या, छोटी आंत में, जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पित्ताशय है, पित्ताशय से पीत रस निकलता है, उसका क्या कार्य है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम निकलते हैं, उसका क्या कार्य है। क्षुद्रांत में क्या कार्य है और बृहदान्त्र में क्या कार्य है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पित्ताशय से पीत रस निकलता है, और यहाँ से जो भोजन आता है जो अम्लीय होता है, और यहाँ से भोजन क्या क्षुद्रांत में आ जाता है। और पित्ताशय से जो पीत रस आता है वो अम्लीय भोजन को क्या, क्षारीय कर देता है। यानी कि पीत रस का क्या कार्य है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देना। देखिए पीत रस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है।
पीत रस अम्लीय भोजन को क्या बनाता है दोस्तों, क्षारीय बना देता है। तो क्षारीय बनाता है जिससे यहाँ के अन्य एंजाइम अपना कार्य कर सके, जिससे यहाँ के अन्य एंजाइम यहाँ अपना कार्य कर सके। पीत रस के दो कार्य होते हैं। पहला कार्य यह अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, और दूसरा कार्य भी होता है जो वसा के बड़े बड़े गोलिकाएं होते हैं, जो वसा के बड़े बड़े गोलिकाएं हैं उन्हें छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ता है। यानी ये पहला कार्य हो गया पीत रस का। दूसरा कार्य क्या होता है, वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को, वसा के बड़े गोलिकाओं को छोटे गोलिकाओं में तोड़ता है। क्या, छोटे गोलिकाओं में तोड़ता है, छोटे गोलिकाओं में तोड़ता है, छोटे गोलिकाओं में क्या, उसे तोड़ देता है। वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को वह छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे अन्य एंजाइम उस पर और बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सके और उसे पचा सके। अब बात आती है पीत रस का कार्य खत्म। अब आता है अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन कार्य देखते हैं कि इसे पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम आते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद प्रोटीन को पचाने के लिए एक ट्रिप्सिन एंजाइम आता है। प्रोटीन को पचाने के लिए एक ट्रिप्सिन एंजाइम आता है जो प्रोटीन को पचाता है। फिर यहाँ पर वसा को पचाने के लिए इम्लीसीकृत वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम आता है। देखते हैं प्रोटीन को कौन पचाता है दोस्तों। प्रोटीन को, वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम आता है। प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम आता है। क्या, ट्रिप्सिन। क्या दोस्तों, ट्रिप्सिन। कौन किसका पचाता है, प्रोटीन को कौन पचाता है दोस्तों, ट्रिप्सिन पचाता है। प्रोटीन को कौन पचाता है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन पचाता है। जब प्रोटीन को ट्रिप्सिन पचा देता है छोटी आंत में, तो प्रोटीन क्या चीज में बदल जाता है, मतलब प्रोटीन को जब ट्रिप्सिन पचाता है तो प्रोटीन क्या चीज में बदल जाता है दोस्तों, तो यही हमें देखना है। तो प्रोटीन क्या चीज में बदलता है दोस्तों, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है पाचक के बाद। क्या, पाचन से अमीनो अम्ल में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अमीनो अम्ल, जिसे हमें हड्डी कोशिकाएं जुड़ती हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब आता है वसा का पाचन। वसा का यहाँ पर क्या चीज से पाचन होता है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम से होता है। जो वसा किससे पाचता है दोस्तों, लाइपेज, जिसे स्ट्रिप्सिन भी कहते हैं। लाइपेज को स्ट्रिप्सिन भी कहते हैं। जब वसा पचता है तो वसा क्या चीज में बदलता है, तो वसा पाचन के बाद, पाचन से क्या, वसा अम्ल और गिलसोरेल में बदलता है। क्या है, गिलसोरेल में बदल जाता है। वसा के पाचन के बाद गिलसोरेल में बदल जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या में पचता है दोस्तों, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम मंड भी कहते हैं, वो ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज में बदलने के बाद जो हम पानी पीते हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या छूट गया, पानी यहाँ पर कहाँ पर खत्म होता है, इसका क्या कार्य रहता है। जब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में, जो छोटी आंत में मान लीजिए भोजन का पाचन हो गया, छोटी आंत से क्या आ जाएगा, जो पाचन के बाद जो अवशिष्ट बचेगा वो बड़ी आंत में आ जाएगा। फिर जो हम पानी पियेंगे वो भी क्या आएगा, बड़ी आंत में आएगा। तो पानी पीते हैं तो पानी सोख लेता है बड़ी आंत, और इसे फिर मल मूत्र के द्वारा निकाल दिया जाता है बाहर अवशिष्ट पदार्थ को। आप लोग दोस्तों इसे समझ गए होंगे, ये क्या है, इसके क्या कार्य हैं। ये परिशिष्टिका गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
आप लोगों को। और एक और बात दोस्तों बतलाना है, जैसे हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो है ये छोटी आंत होती है, सबसे बड़ी नली छोटी आंत होती है। और देखिएगा कि बाघों में, जानवरों में जो घास फूस खाते हैं उनमें जो छोटी आंत की नली होती है वो बहुत छोटी होती है। ये जो नली होती है ये बहुत छोटी होती है। क्यों होती है छोटी, ये भी प्रश्न पूछता है। इसलिए छोटी होती है कि उन्हें पचाने के लिए सेलुलोज को पचाते हैं, इसलिए उनमें छोटी होती है। और मांस मांस जो पचाते हैं उनका डायरेक्ट पच जाता है, इसलिए उन्हें छोटी आंत की बड़ा नहीं चाहता है, इसलिए उनकी छोटी आंत छोटी होती है। थैंक्स दोस्तों आप लोगों को। आई होप, मुझे आशा होगी कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।